25-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से जो किसानों को 0% ब्याज पर जो लोन दिया जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2012-13 से हमारी सरकार लगातार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कई प्रकार के न सिर्फ सिंचाई की नहरों का जाल बिछाने का काम हो रहा है, बल्कि किसानों की लागत मूल्य कम हो इसके लिए 0% ब्याज पर ऋण भी दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज उस योजना को निरंतर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वर्तमान वर्ष में 23,000 करोड़ रुपए वितरण का लक्ष्य रखा गया है और 0% ब्याज पर ऋण देना जारी रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, हमारे मध्य प्रदेश के 5 ऐसे ज़िले जहां पर जिला अस्पतालों के स्वीकृत बेड की संख्या से ज़्यादा वहां की क्षमता हो गई थी और इसलिए उन बिस्तर के विस्तार का निर्णय लिया गया है। ये ज़िले हैं टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडौरी। बिस्तर संख्या 1000 से बढ़कर 1800 हो जाएगी, जिसमें सभी ज़िलों में वो डिटेल है। इसमें लगभग 810 नए पद सृजित होंगे, नियमित होंगे 543 पद, संविदा के 4 होंगे और आउटसोर्सिंग के 263 पदों का सृजन होगा और वार्षिक अनुमानित जो व्यय होगा वो 39 करोड़ 50 लाख रुपए की इसमें शासन अतिरिक्त रूप से व्यय करेगा। ये जो 5 जिलों की सीटें बढ़ी हैं उसमें टीकमगढ़ अभी 300 बिस्तर का अस्पताल है जो 500 बिस्तर का हो जाएगा। जिला चिकित्सालय नीमच 200 बेड का है, अभी वो 400 बेड का हो जाएगा। जिला चिकित्सालय सिंगरौली 200 का है, वो 400 हो जाएगा। श्योपुर 200 है, वो 300 हो जाएगा। और डिंडौरी भी 100 बेड का है, वो 200 बेड हो जाएगा। इससे इन आदिवासी बाहुल्य इलाकों में काफ़ी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में काफ़ी एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो तय हुए हैं, उसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए सभी को 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य रहे, इसके लिए आज इसका मूल्यांकन और ऑनलाइन डैशबोर्ड का रखरखाव, डैशबोर्ड आधारित रैंकिंग अनुसार उत्कृष्ट जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम जिले को 1 करोड़, द्वितीय जिले को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशिक्षण और कार्यशाला के माध्यम से सुधार भी किया जाएगा। इस योजना पर 19.10 करोड़ 3.82 करोड़ प्रति वर्ष का अनुमानित व्यय होगा, जिसका कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छ ऊर्जा, लैंगिक समानता और सतत वृद्धि, ये वो लक्ष्य हैं जिनके प्राप्ति के लिए सभी राज्य इस पर काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में बेहतर राज्य के रूप में उभर कर सामने आए, इसके लिए आवश्यक जो कदम है वो उठाए जाएंगे। सागर जिले में मालथौन में एक सिविल जज न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति हुई है। कुल 7 नवीन पदों के सृजन की उसमें स्वीकृति मिली है और एक नया न्यायालय का खंड सागर जिले के मालथौन में, जिसकी लंबे समय से मांग रही है, वो आज वो स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कुल मिला के यही मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय थे जो आज लिए गए। इसमें नहीं योजना में 2020-22 की पॉलिसी में ये प्रावधान था कि जिस ज़मीन का निवर्तन किया जाएगा उस कलेक्टर गाइडलाइन के 60% के आधार पर उसका ऑफसेट